अयोध्या में जिंदा हो रही है देश की संस्कृति। अवध की प्राचीन संस्कृति है फरवाही नृत्य। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है फरवाही। धीरे धीरे विलुप्त हो रही है ये लोक कला। आपकी स्क्रीन पर चल रहे इस नृत्य को फरवाही कहते हैं। ये अवध की सबसे प्राचीन लोक कला है जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इस सैकड़ों साल पुरानी नृत्य कला की शैली को बचाने में जुटे हुए हैं, जिसमें कई नौजवान भी शामिल हैं। हम इस टाइम मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या में जिस तरीके से अवध क्षेत्र में जो सांस्कृतिक विभाग की तरफ से जो पुराने जो अवधि लोक नृत्य जो था वो यहाँ पर सिखाया जाता है, और यहाँ पर अवध में ही जो है अयोध्या में जो है एक मुकेश जी हैं जो सिखाते हैं यहाँ पे बच्चों को लोक नृत्य और लोक गायक, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर विधा जो सिखाते हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनको जो है फिर से जीवित करने के लिए जो पुराने ज़माने में जो नृत्य जो होता था उसी नृत्य का जो है ज्ञान जो है बच्चों को जो है दे रहे हैं। आइए हम उनसे बात जो है करेंगे कि किस तरीके का ये डांस जो है सिखा रहे हैं। जी भाई साहब, स्वागत आपका न्यूज़ टाइम नेशन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। भाई साहब, ये किस तरीके का नृत्य है और किसको आप ये क्या सिखा रहे हैं? ये फरवाही नृत्य है, अवध प्रांत का, अयोध्या का बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही प्राचीन नृत्य है फरवाही नृत्य। क्या क्या इसमें जो है सिखाते हैं बच्चों को? लगभग कितने लोग हैं और किस तरीके से आप इन लोगों को सिखाते हैं? फरवाही नृत्य में बच्चों को, नए बच्चों को, सबसे पहली बात, नए बच्चे जो है युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति के बाद अंग्रेजी डांस की तरफ ज़्यादा भागते हैं। उनको सबसे पहले इनको परिचित कराते हैं कि ये जो नृत्य हमारी अयोध्या की शान है और पुराना नृत्य है, इससे हमारी पहचान है, तो इस नृत्य को हमें सीखना है। दूसरी बात, इस नृत्य को सीखने में से आपको गाने की भी शैली आएगी, आपको नृत्य करने की भी शैली आ जाएगी, बजाने के भी आप ज्ञान अर्जित करेंगे। उसके साथ साथ आपका शारीरिक आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, क्योंकि आजकल देख रहे हैं किस तरह से तमाम बीमारियां निकल रही हैं। तो ये नृत्य केवल नृत्य नहीं है, एक प्रकार से अगर आप इसको करते हैं तो पूरी तरह से आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ होने का ही एक तरीका है, जीवन का एक अंग है ये। बहुत पुराना डांस था, विलुप्त होता जा रहा है प्रथा। किस तरीके से आप उसको जीवित करना चाहते हैं और अभी तक कितने लोग जो है आपके साथ इससे जुड़े हुए हैं? फरवाही नृत्य में अभी तक हमारे साथ 50 से ज़्यादा बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की है, और वो अच्छे अच्छे मंचों पे जा चुके हैं और कई ग्रुपों में लखनऊ जैसे शहरों में भी जा चुके हैं, और 2-4 बच्चे हमारे सर्विस भी पा चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं अगर ये नृत्य करते हैं तो इनको अच्छे अच्छे मंचों पे जाना का मौका मिलता है और सर्टिफिकेट भी प्राप्त होते हैं सरकार की तरफ से। तो वो इनके कभी भविष्य में नौकरी करते हैं तो उनको वहाँ काम देगा, और इनको संगीत की शिक्षा भी दिला रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी में भी जो है एक मंजिल हासिल हो सकता है। और जो नए बच्चे हैं उनको नहीं जान रहे हैं, तो ये हमारी इच्छा है और सरकार से चाहते भी हैं कि इसके बारे में अगर वो प्रयास करें, हमें एक कार्यशाला दे दें जिसके माध्यम से हम वो सारे नृत्य को फिर से बच्चों को सिखा सकें और वो नृत्य फिर से उजागर हो सके। क्योंकि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, अयोध्या में दीपोत्सव होता है। दीपोत्सव के माध्यम से पहले झांकियाँ निकाली जाती हैं, उसके बाद इस तरीके के नृत्य अवधि वाले और जो फरवाही है या कटघोड़वा है वो सब दिखाए जाते हैं। क्या उसमें आप लोग भाग ले चुके हैं? जी, अयोध्या की दीपावली में हम लोग को हर वर्ष मौका मिलता है अपना फरवाही नृत्य दिखाने का। एक बार हमें डफला नृत्य दिखाने का भी मौका मिला है, और चाहेंगे कि आगे इसी तरह से माननीय योगी जी की, महाराज की जो सरकार बनी है, जब से दीपावली अयोध्या की शुरू हुई है तब से अयोध्या में कलाओं को उजागर करने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और भी इसमें सुधार की आवश्यकता है, और भी ज़्यादा इसमें निखार की आवश्यकता है। और भी जो नृत्य विलुप्त हो चुके हैं उनको भी खोजे जाने की आवश्यकता है। जी, संस्कृति विभाग से कुछ सहयोग आप लोगों को मिलता है इस तरीके का कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने की? जी, संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग हम लोग को अक्सर बड़े बड़े मंच मुहैया कराते हैं, और साथ में रासायनिक के रूप में और श्रम के रूप में और आने जाने का सब कुछ मुहैया कराते हैं। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है कि कितने बच्चे आप जो है आप मतलब इसमें जो है भाग लेते हैं और कैसे एडमिशन लेते हैं और किस तरीके से आप सिखाते हैं? निःशुल्क सिखाते हैं या उसकी कुछ फीस वगैरह आप लेते हैं, कैसे क्या है? जिस तरह से चलन है
अपने नए बच्चे जो है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा झुकाव है उनका। तो इसलिए हम जो है अपने बच्चों को सिखाने के लिए, जो भी नए बच्चे आते हैं सिखाने के लिए, उनसे हम कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, उनको निःशुल्क सिखाते हैं और उनको सारे ड्रेसेस वाद्यंत्र मुहैया कराते हैं। जब वो सीख जाते हैं, उनको बांसुरी हुआ, उनका घुंघरू हुआ, वो सारी चीज़ें मुहैया कराते हैं। आपको सहयोग कहाँ से मिलता है? हमें जो कार्यक्रम करते हैं बड़े बड़े मंचों पे जो बुलाते हैं संस्कृति विभाग, उसी में कुछ बचा के ये सारे ड्रेस सिलवाते हैं और बच्चों का भी ध्यान देते हैं। बच्चों के ट्रैक सूट है और भी तमाम तरह का इसमें उसी में करते हैं। क्या कहना चाहिए? अब यही कहना है कि अगर इसमें थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, जो इसको एकेडमी का रूप दिया जाए, एक विद्यालय, संगीत विद्यालय खुल जाए जिसमें अवध की लोक कलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाए। और अयोध्या विकास कर रहा है, अयोध्या फिर से जो है नई ऊंचाइयों पे पहुंचने वाला है। तो उसी के साथ जो अयोध्या की जो पुराने नृत्य हैं जो आज विलुप्त हो चुके हैं, उनकी पहचान ख़त्म हो चुकी है, तो उसको फिर से जिंदा करने के लिए एक विद्यालय का हमने सपना देखा है। वो विद्यालय खोलेंगे तो बच्चे उसमें से फिर से वो पुराने नृत्य शुरू हो जाएंगे। जो है हमारे साथ ये मुकेश कुमार जी थे, जो अवध प्रांत के हैं, जो लोक नृत्य फरवाहा और कटघोड़वा और आदि ऐसे कई जो है जो यहाँ पर जो नृत्य है उसको जो सिखाने का जो प्रयास करते हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर सरकार की तरफ से अगर इनको थोड़ी सी सहयोग राशि मिल जाए या इनका एक विद्यालय संगीत का खुल जाए, जिससे ये और भी जो है इस तरह से बच्चों को जो है सिखा करके और आगे जो है बढ़ावा दे सकें। जो विलुप्त हो रहे जो संस्कृति विभाग के जो पुराने जो नृत्य हैं उसको फिर से जीवित करना चाहते हैं। आजम खान, न्यूज़ टाइम नेशन, अयोध्या। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।